देखो तुम अगर मूर्ख हो और स्टूपिड हो तो मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी, और तुम वाकई समझदार हो, तर्क के साथ बातें करते हो तो मेरी बातें तुम आसानी से समझ जाओगी। जब माता पार्वती और महादेव शादी किए थे तो क्या उनके माता पिता माने थे? मैं बात कर रहा हूँ माता पार्वती के माता पिता के बारे में। क्या उनके माता पिता माने थे? नहीं माने थे। उनके माता पिता चाहते ही नहीं थे कि माता पार्वती और महादेव का शादी हो जाए। उनके माता पिता तो हमेशा कहते थे कि तो किसी और से शादी कर ले, पर महादेव से नहीं। पर क्या माँ पार्वती मानी थी? नहीं। उन्होंने शादी किया महादेव से, अपने माँ पापा के बिना मर्जी की शादी की। कृष्ण और रुक्मणी शादी की तो क्या रुक्मणी के घर वाले माने थे? नहीं माने थे। कृष्ण ने उन्हें भगा के शादी किया, रुक्मणी को, यहाँ तक कि रास्ते में उनका जो भाई आ रहा था उनका वध भी कर दिया। रुक्मणी के घर वाले बोलते थे कि तो कृष्ण शादी मत कर, किसी और से कर दे। हाँ, बल्कि ये कि रुक्मणी का उस दिन शादी भी हो रहा था जिस दिन कृष्ण उनको भगा कर ले गए थे। तो क्या रुक्मणी उनके घर वालों की बातें मानी थी? नहीं मानी थी। अब रही बात अर्जुन की। जब उसने सेकंड बार शादी की सुभद्रा से तो क्या उसके घर वाले माने थे? सुभद्रा के अर्जुन के घर वाले भी नहीं माने थे। यहाँ तक कि अर्जुन की पहली बीवी भी नहीं मानी थी, जो कि पहली बीवी थी द्रौपदी। क्या मानी थी? नहीं मानी थी। पर अर्जुन ने सुभद्रा से शादी किया। सुभद्रा के घर वाले कौन थे? भगवान बलराम, कृष्ण। कृष्ण तो मान गए थे, पर बलराम क्या माने थे? नहीं माने थे। तो इसीलिए अर्जुन ने भी भाग के शादी की। तो मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हो आप? अब वो लोग भगवान हैं, स्वयं महादेव हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनके माँ पापा नहीं माने शादी के लिए तो तुम्हारे कौन से मान जाएंगे? अगर वो माँ पापा के अगेंस्ट जा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं जा सकते? अगर वो लोग माँ पापा के अगेंस्ट जाकर सही हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? तुम खुद सोचो, भगवान के माँ पापा नहीं माने तो तुम्हारे माँ पापा मान जाएंगे? कभी भी नहीं। देखो, शादी आपको करनी है, ज़िंदगी आपको बितानी है, किसके साथ बितानी है और कैसे बितानी है चॉइस तुम्हें करना है। जो लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज बेस्ट है, सदियों से चली आ रही है, तो उनको ज़रा ये वीडियो बताओ और बोलो सदियों से सिर्फ प्रेम विवाह ही हो रहा है, अरेंज मैरिज तो आजकल कलयुग में हो रहा है। बस कलयुग में हो रहा है अरेंज मैरिज, और कभी भी नहीं हुआ था। हमेशा से युगों युगों से सिर्फ प्रेम विवाह ही हो रहा है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैंने तो बस 3 दिए हैं, स्वयं महादेव का और कृष्ण का और अर्जुन का। इसके एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, पर कुछ लड़कियां होती हैं कि मेरे माँ पापा नहीं मानेंगे, मैं उनकी बेटी हूँ। और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट नहीं जा पाते। अगेंस्ट जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और वो तुम में है नहीं। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको बोलना चाहता हूँ मैं, तुम खिलाफ क्यों हो बताओ? देखो, तुम लड़का देखो, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हारी बेटी को लग रहा है तो शादी करवा दो। अगर वो फेल्ड होती है तो खुद की डिसीजन पे फेल्ड होगी, अगर सक्सेसफुल होती है तो उसे प्राउड होगा, और तुम्हें भी। तुम्हारी ज़िंदगी तो है नहीं, ज़िंदगी उसको बितानी है, तो चॉइस उसे करने दो, किससे शादी करेगी और किससे नहीं। तुम लोग वीडियो देख रहे हो मेरा, तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ मैं मैच्योर, पर इतना ही जानता हूँ कि किससे शादी करनी है और किससे नहीं। अगर अपनी मनपसंद शख्स से शादी नहीं हुआ तो क्या सिंगल नहीं रह सकते? शादी करना जरूरी है? जनसंख्या वृद्धि करके क्या ही कर लोगे तुम? इतिहास भी उन्हीं का बनता है जो विद्रोह करते हैं।